नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के इस ऐलान से एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जी आपको बता दें, लगभग 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए डटे हुए हैं। लेकिन अब किसानों के कृषि कानून के विरोध के बीच ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी ने क्या ऐलान किया है आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, आंदोलन कर रहे किसानों ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए कहा है कि किसान दिल्ली में भेड़, बकरी, गाय और भैंस लेकर दिल्ली में घुसेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी ने क्या ऐलान किया है और किसानों के इस ऐलान के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये तीनों कृषि कानून जिसे किसान लगातार काला कानून बता रहे हैं, उसे मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए, जैसा कि लगातार किसान आंदोलन कर तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं, या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही टाइमलाइन न्यूज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हो गया किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन कर धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को रद्द करे। लेकिन अब इसी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल सरकार और किसान नेताओं के साथ बैठक से ठीक पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, सोनिया गांधी ने क्या ऐलान किया है आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आंदोलनकारी किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो 26 जनवरी को भेड़, बकरी, गाय, भैंस लेकर दिल्ली में घुसेंगे। जहाँ आपको बता दें, मकड़ौली टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में भेड़, बकरी, गाय और भैंस लेकर वो किसान अंदर घुसेंगे। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष नानदत्त ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अब सरकार और किसानों की बैठक से पहले ही सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी बैठक की थी। इसी बैठक में सोनिया गांधी ने किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है, जिसे आम जनता तो दूर, देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मोदी सरकार से मांग भी की थी। आपको बता दें, इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। इसी बैठक में सोनिया गांधी ने किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता को थकाने और झुकाने की साजिश पर काम कर रही है। काले कानून खत्म करने की बजाय 40 से ज्यादा दिनों से मीटिंग खेल रही है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी, निष्ठुर सरकार शायद कभी नहीं बनी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और देश की एक अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 महीने से अधिक से दिनों से लाखों अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। इस भयानक सर्दी में बारिश और ओलों के बीच 60 से अधिक किसानों ने दम तोड़ दिया है। देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक देश पर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए, उनकी मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेदार है। सोनिया गांधी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश के किसान के साथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना होगा। देश का एक एक नागरिक, 130 करोड़ नागरिक इस बात के लिए बाध्य हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएं और इसके लिए निर्णय किया गया कि एक जन आंदोलन, जो कि प्रदेश स्तरीय जन आंदोलन होगा, हर प्रदेश के हेडक्वार्टर पर किया जाएगा, जिसे किसान अधिकार दिवस 15 जनवरी का नाम दिया गया है। 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है
जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों को कहती है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये तीनों विवादास्पद काले कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, जबरन प्रजातंत्र का अपहरण कर देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाए हैं। भारतीय संविधान ने भी ये जिम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी, ये कानून बनाने की जिम्मेदारी और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है। और मोदी जी, अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में असक्षम हैं तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चले जाइए, आपको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए यह निर्णय किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। कांग्रेस ने बताया कि 10, 11 और 12 बजे से ये आंदोलन शुरू होगा। कांग्रेस का कहना है कि बातचीत से पहले पूरे देश से जो एक बलबला आएगा, 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से वार्ता करेगी तो यह जान ले कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि यह आंदोलन पूरे राज्य भर में होगा। उसके बाद राजभवन तक हम मार्च कर केंद्र सरकार को यह संदेश देंगे कि इन तीनों काले कानून को खत्म किया जाए। सीधे सीधे कांग्रेस ने ऐलान किया कि 15 जनवरी को कांग्रेस देश के हर प्रदेश में कांग्रेस के हेडक्वार्टर से वो आंदोलन का शुरुआत करेगी। यह आंदोलन कांग्रेस के प्रदेश हेडक्वार्टर से किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस राजभवन तक मार्च कर केंद्र सरकार को भी घेरेगी। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। कांग्रेस का कहना है कि यह लड़ाई किसानों की आजीविका और मोदी सरकार की अवसरवादिता के बीच है। यह लड़ाई किसानों की खुददारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है। ये लड़ाई किसानों की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है। ये लड़ाई सत्ता के सिंहासन पर बैठी सरकार और न्याय मांगते सड़कों पर बैठे हुए देश के किसानों के बीच है। कांग्रेस का कहना है कि किसान देश की उम्मीदों का दीप है और सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हित साधने के लिए मुट्ठी भर पूंजीपतियों की ढ्योड़ी पर बिकी हुई सरकार इस देश का सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमाल है भी कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों से कहती है कि तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। कांग्रेस का कहना है कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सिर्फ रोक लगा दी। हालांकि कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चुना है। फिर उसी जनता और अन्नदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है? क्या मोदी जी जवाब देंगे? ये तीनों विवादित काले कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जबरन प्रजातंत्र का अपहरण कर देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाए हैं। किस तरह बनाए, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, ये पूरे देश ने देखा और पूरा देश जानता है। फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है? कांग्रेस का कहना है कि नीतिगत फैसले लेने के लिए मोदी सरकार जवाबदेह है, न कि सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने भी यह जिम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी है। एक कानून बनाने की जिम्मेदारी और समाप्त करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है। और मोदी जी, अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में अक्षम है तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी मांग है कि इस्तीफा देकर घर चले जाइए। आपको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा है। उनका कहना है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद राजभवन तक मार्च करते हुए सभी राज्य के हेडक्वार्टर में कांग्रेस और किसान देश की अहंकारी सरकार को न्याय की गुहार लगाएगी कि ये तीनों काले कानून खत्म करो। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एक ही मांग है, वो मांग है ये तीनों काले कानून को खत्म करो। वहीं आपको बता दें, किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा
बयान देते हुए कहा कि 26 जनवरी को देश में टैंक और ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जी आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन एक विचारधारा का आंदोलन है जिसे बंदूक से खत्म नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से नवें दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। किसान बिल रद्द हो और आने वाले बिल नहीं लाया जाए, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उनका कहना है कि किसान या तो जीत कर जाएगा या मर कर जाएगा। टिकैत का कहना है कि दिल्ली के चारों तरफ 200 किलोमीटर के दायरे में आंदोलन तेज है। आंदोलन दबाने की साजिश हुई तो 10,000 की मौत होगी, क्योंकि किसान या तो जीत कर जाएगा या मर कर जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम गए नहीं, हमारा आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है। राकेश टिकैत का कहना है कि 26 जनवरी को देश में टैंक और ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे। संसद में जो सांसद हमारे विरोध में हैं, उनका पोस्टर देश भर में और उनके संसदीय क्षेत्र में चिपकाया जाएगा। साथ ही राकेश टिकैत का कहना है कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि असली सरकार कोई और है जो पीएम से झूठ बुलवाते हैं। असली सरकार से मिलने के लिए किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि महाराष्ट्र के लोग क्रांतिकारी हैं। महाराष्ट्र में पोल खोल यात्रा निकालने की जिम्मेदारी का काम दिया गया है। देश भर में अलग अलग राज्यों में 23 जनवरी को राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य का एजेंडा सामने रखा जाएगा और साथ ही महाराष्ट्र में प्याज, कपास, गन्ना, अंगूर की खेती में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका भी मामला उठाया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत का सीधे सीधे कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। उनका कहना है कि 26 जनवरी को देश में टैंक और ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे।